गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के महतो। वेलकम टू आर के एजुकेशन। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। रामायण का एक पार्ट है उसमें से। जब राम जी पुल बना रहे थे रावण की तरफ जाने के लिए, अपनी वानर सेना को लेकर जाने के लिए लंका की तरफ, तब का ये प्रसंग है छोटा सा। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आज के समय में आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो। उस समय आपको याद होगा, नल और नील बड़े बड़े पत्थरों पे राम लिखते थे, और उसको जब सारे वानर मिलके पानी में डालते थे तो पत्थर डूबता नहीं था, वो ऊपर ही तैरता रहता था। तो बड़ी संख्या में सभी वानर सेना जो है मिल करके ये काम कर रही थी। मतलब ईंटें, जो पत्थर थे बड़े बड़े, उसको उठा उठा के राम लिखवा करके पानी में फेंक रही थी। ठीक है, सब सही चल रहा था। इस बीच में क्या है, एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी एक गिलहरी, वो गिलहरी वो क्या कर रही थी, छोटे 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 कंकड़ों को उठा उठा करके उसको पानी में फेंक रही थी। अब छोटे छोटे कंकड़ थे, उस पर तो राम लिखा नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब छोटे 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 कंकड़ थे, उनको लेकर के पानी में छोटी सी गिलहरी थी वो फेंक रही थी। अब जामवंत जी की नज़र पड़ी गिलहरी पे, तो उनको मतलब अंदर से काफ़ी अच्छा एहसास हुआ कि देखो कितनी छोटी सी जानवर है और ये भी हमारी हेल्प कर रही है। उनको थोड़ी हंसी भी आई कि इस पत्थर पे जो ये फेंक रही है पानी में, इस पर तो राम लिखा ही नहीं है, इसकी तो मेहनत वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि देखो हनुमान जी, कितनी छोटी सी गिलहरी और निस्वार्थ भाव से कितना अच्छा काम कर रही है ना। हनुमान जी भी हंस पड़े। मतलब एक होता है ना कि अच्छी वाली हंसी, वैसा नहीं कि किसी को देख करके टोंट मारने वाली हंसी, वो नहीं, बहुत जो एक दयाशील वाली हंसी होती है कि देखो हम इसके डेडिकेशन से कितना ज़्यादा मतलब इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि भैया, मतलब राम जी को बोला, भैया देखो वो छोटी सी गिलहरी है, वो छोटे छोटे कंकड़ों को लेकर के पानी में फेंक रही है। ठीक है, छोटी छोटी सी गिलहरी थी, वो कंकड़ों को पानी में वो फेंक रही है, तो उस पर राम भी नहीं लिखा है, यानी भैया आपका नाम नहीं लिखा है, तो वो तो पानी में डूब जाएगा, है ना, वो तो पानी में डूब जाएगा, तो इसकी तो मेहनत वेस्ट हो रही है। लेकिन मतलब दिल से काम कर रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। तो राम जी ने एक बात कही, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले राम जी ने क्या किया, उस गिलहरी को हाथ में लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पे, मतलब एक हाथ से गिलहरी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पे ऐसे करके 3 उंगली से ऐसे करके हाथ चलाया। कहा जाता है कि तब से गिलहरियों का कलर ऐसा हो गया है, मतलब उसका शेप ऐसा हो गया है, कहा जाता है ऐसा। मैं रियलिटी तो मैं भी नहीं जानता, जो चीज़ लिखी हुई है या कहीं पढ़ी हुई है, देखी हुई है, सुनी हुई है, उनकी बेस पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले गिलहरी का कलर इस तरह ऐसा हुआ नहीं था, सुंदर दिखती नहीं थी वो। लेकिन उसके बाद जब राम जी ने उसको ये वरदान के रूप में ये 3 फिंगर्स जब उसके ऊपर चलाए, ठीक है, दया भावना के साथ और बहुत ज़्यादा दिल से, तो तब से उसको ये कलर मिल गया। आपने देखा होगा गिलहरी के पीठ पे जो 3 फिंगर्स, मतलब जो 3 ऐसे लकीर बनी होती है वाइट कलर की, कितनी सुंदर दिखती है वो। ठीक है, ये तो उसको समझ लो लाइफ टाइम के लिए वरदान मिल गया, उसकी पूरी प्रजाति को वरदान मिल गया। लेकिन असली बात क्या थी, वो जो कंकड़ पानी में वो फेंक रही थी। अब हनुमान जी, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए इस बात को, लेकिन राम जी ने क्या कहा कि जो कंकड़ पानी में फेंक रही है ना, इसका कितना फ़ायदा है आपको नहीं पता। जो बड़े बड़े वानर हैं, ये जो पानी में जो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, इनके बीच में ना छोटे छोटे होल्स बच जाते हैं, छोटे छोटे छेद बच जाते हैं। जिससे क्या है कि अगर कोई पैर अगर रखता है तो वो हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है कि वो पानी नीचे से लीक हो। तो ये गिलहरी कितना बड़ा काम कर रही है कि ये उन होल्स को भर रही है, जो बीच बीच में होल्स हो जाते हैं ना, उनको ये भर रही है ताकि पानी ऊपर ना आ पाए। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा योगदान है। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे हमको 2 सीख मिलती है। पहला, कि अगर आप दिल से कोई काम करते हो किसी की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से, तो पहले तो ये भूल जाओ कि हमें इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। भगवान देगा, अपने आप दे देगा, जैसे भगवान ने उसको अपने आप दे दिया गिलहरी को वरदान के रूप में, उसको सुंदर बना दिया। दूसरा, कि ये जो छोटे छोटे होल्स जो वो भर रही थी, छोटे छोटे जो छेद थे ईंटों के बीच में, वो जो छोटे छोटे छेद भर रही थी, वो कितना बड़ा हेल्पफुल उसके लिए साबित हुआ कि पूरी की पूरी सेना ईंटों उस पुल को पार कर गई और पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आ पाई थी उस छेद की वजह से। अब इससे हमें दूसरी शिक्षा यही मिलती है, एज अ स्टूडेंट सीखना इसको, कि हम जो तैयारी कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन के लिए,
तो इसमें क्या होता है, हम रिवीजन की चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो वोकैब के आते हैं या बीच बीच में जो मैं आपको पढ़ाता हूँ सेशन में ही नहीं, कोई भी टीचर, स्पेशल सेशंस जो होते हैं आपके, या जो आपको कहीं करंट अफेयर या कुछ भी मिलता है, तो वो चीज़ें हैं आपके लिए, वो छोटे छोटे पत्थर जो क्या करेंगे, आपके बीच बीच में जो होल्स होते हैं, जो आपकी पढ़ाई के बीच में जो एक लूप होल्स होते हैं, उसको फिल करने का काम करते हैं, ताकि आप परफेक्ट बन पाओ उस चीज़ों में। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमको यहाँ से सीखने को मिलती है। जब अगर हम सीखने के पीछे भागे तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखा सकती है। रामायण के बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क हैं जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी कहानी है, मैं आपको आगे कभी सुनाऊंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। तो इससे हमें ये चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिली है कि अगर कोई भी काम करो निस्वार्थ भाव से करो, किसी की मदद करते हो, ये भूल जाओ कि उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा। भगवान देने वाला है, अपने आप दे देगा। बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, देने वाला अपने आप देता है। थैंक यू वेरी मच।